नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार सरकार के मंत्री और वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी के पास अब क्या विकल्प बचा है। बीजेपी हर हाल में उनको निपटाना चाहती है और तकरीबन निपटा दिया है और उनको निपटाकर बीजेपी बिहार में सबसे बड़ी पार्टी बन गई है, सबसे बड़ा राजनीतिक दल बन गई है विधानसभा में सीटों के लिहाज से। लेकिन अभी ये सवाल है कि मुकेश सहनी का मंत्री पद जाना है, अगर जाना है तो कब जाना है, और जाहिर तौर पर जाना ही है। बीजेपी उनको एक पल भी बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। ऐसे में मुकेश सहनी के पास क्या विकल्प बचा है और मुकेश सहनी के पास क्या एकमात्र ठिकाना जेडीयू, एकमात्र उम्मीद मुकेश सहनी की नीतीश कुमार हैं, और क्या मुकेश सहनी नीतीश कुमार के हनुमान बनने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक उसी तरह जैसे चिराग पासवान मोदी को अपना राम और खुद को मोदी का हनुमान अपने राजनीतिक मुश्किलों के दौर में बताते रहे हैं। आरजेडी ने भी दरवाजे बंद कर लिए हैं। आमतौर पर राजनीति में ऐसा बहुत ही कम होता है कि, और मुकेश सहनी के साथ भी ये हुआ है कि मुकेश सहनी के पास ऐसा नहीं है कि पहले विकल्प ना रहे हों। मुकेश सहनी पहले एनडीए में थे, उन्होंने एनडीए छोड़ा, महागठबंधन का दामन थामा, महागठबंधन छोड़ा, एनडीए का दामन थामा। और बहुत कम ऐसा होता है सियासत में कि दरवाजे बंद कर लिए जाएं, दरवाजे बंद कर दिए जाएं किसी नेता के लिए, मुकेश सहनी जैसे नेता के लिए। और इस वक्त मुकेश सहनी की मुश्किल यही है कि दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। बिहार में दो प्रमुख राजनीतिक खेमा है, एनडीए और महागठबंधन। महागठबंधन ने और महागठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी ने नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया है मुकेश सहनी के लिए। बीजेपी से उनकी बन नहीं सकती और बीजेपी तो उनको हर हाल में निपटाने की कोशिश में लगी हुई है, क्यों बर्दाश्त करेगी एनडीए में। तो ऐसे में क्या मुकेश सहनी नीतीश कुमार से उम्मीद लगाए बैठे हैं और इसीलिए नीतीश कुमार का हनुमान बनने की कोशिश कर रहे हैं, और क्या इसीलिए बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो नीतीश कुमार का नाम लेते हैं, नीतीश कुमार का जिक्र करते हैं, और इसीलिए उन्होंने नीतीश के पाले में गेंद डाल दी है। हालांकि टेक्निकली जो मंत्री पद का मामला है वो मुकेश सहनी ने सही कहा है कि ये विशेषाधिकार मुख्यमंत्री का होता है, लेकिन नैतिक तौर पर मुकेश सहनी ये जानते हैं, लोग भी जानते हैं और बीजेपी भी जानती है, इसीलिए बीजेपी इस्तीफा मांग रही है कि बीजेपी के कोटे से एक तरह से मंत्री बने थे। बीजेपी ने एमएलसी बनाया था, उनको मंत्री बनवाया था एमएलसी बनवा कर, और वो तो चुनाव हार चुके थे सिमरी बख्तियारपुर सीट से। तो फिर भी मुकेश सहनी मंत्री पद छोड़ने को तैयार नहीं हैं। इसलिए ये सवाल है कि क्या मुकेश सहनी की आखिरी उम्मीद बचे हैं नीतीश कुमार, क्या मुकेश सहनी की आखिरी उम्मीद बची है जेडीयू। और अगर मुकेश सहनी नीतीश कुमार का हनुमान बनने की कोशिश कर रहे हैं तो सवाल यह भी है कि नीतीश कुमार क्या मुकेश सहनी को बचा पाएंगे। ये सवाल हम बार बार उठाते रहे हैं, लेकिन ये सवाल धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा है कि क्या मुकेश सहनी को नीतीश कुमार बचा पाएंगे, या नीतीश कुमार मुकेश सहनी के बहाने, या जेडीयू मुकेश सहनी के बहाने बहुत सधी हुई चाल चल रही है। मुकेश सहनी के बहाने जेडीयू बीजेपी से बार्गेन करने में लगी है। जेडीयू बीजेपी से अपनी कोई बड़ी डिमांड मनवाना चाहती है, और वो बड़ी डिमांड क्या है, नाम लेना ठीक नहीं होगा, लेकिन किसी को किसी पद से हटाकर मंत्री के पद पर बिठाना है, मंत्रिमंडल में शामिल कराना है। कोई है जो नीतीश कुमार की आंख में चुभ गया है भारतीय जनता पार्टी में। बहुत सारे दर्शक समझ गए होंगे, लेकिन हमारे पास कोई पुख्ता जानकारी नहीं है, उस तरह की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, इसलिए नाम लेना ठीक नहीं होगा। तो क्या यही शर्त जेडीयू मनवाना चाहती है बीजेपी से, और क्या यही बहाना है, इसी को मुकेश सहनी के बहाने, क्या यही डील में या यही इसी तरह की बार्गेनिंग में जेडीयू लगी है। तो अगर बीजेपी मुकेश सहनी को निपटाने में लगी है, बीजेपी के जो तेवर हैं, और मुकेश सहनी अगर नीतीश कुमार के हनुमान बनने की कोशिश में लगे हैं, हनुमान बनना चाहते हैं, नीतीश कुमार की शरण में चले गए हैं, नीतीश कुमार को अपनी आखिरी उम्मीद समझ रहे हैं, तो बिहार की राजनीति में ये बड़ा दिलचस्प मोड़ है
नीतीश कुमार बीजेपी के कोप भाजन होने से, कोप भाजन तो हो गए मुकेश सहनी, उनको विधायकों को तोड़ लिया, लेकिन पूरी तरह से कोप भाजन होने से नीतीश कुमार बचा पाएंगे, यह भी अपने आप में बड़ा सवाल है। तो इस पूरी बातचीत में इतना ही, इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।